कुछ मंत्र जो होते हैं जिह्वा को और ओठों को चला करके तेज आवाज में जाप किया जाता है, उनका बहुत ही अधिक प्रभाव होता है और साधक के अंदर बहुत अधिक शक्तियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इससे प्रभावी जो मंत्र जाप करने का तरीका होता है वह होता है मानसिक जाप। बिना ओठों को चलाए वह मानसिक जाप किया जाता है। यह इससे बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। लेकिन बंधुओं, इससे तकरीबन 700 करोड़ गुना अधिक प्रभाव जाप का बढ़ जाता है। वह जाप जो किया जाता है श्वास पे किया जाता है। श्वास के जो जाप होते हैं वह मंत्र अलग ही होते हैं और उनको अलग प्रकार से जाप भी किया जाता है। इसका 7 करोड़ गुना अधिक प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 6 महीने अगर इस तरीके से परमात्मा का चिंतन किया जाए तो बहुत अधिक शक्तियाँ अर्जित हो जाती हैं और परमात्मा प्राप्त हो सकता है। क्योंकि इस जाप में मन, भक्ति, भाव, भावना और लक्ष्य जो होता है केंद्रित करके इसमें भक्ति से ओतप्रोत होकर के यह सेल्स कोशिकाएं, जितनी शरीर की सेल्स कोशिकाएं हैं वह सब उस नाम का जाप करना शुरू कर देती हैं और मनुष्य शरीर में तकरीबन 3.5 करोड़ रोम छिद्र माने जाते हैं। यानी कि जितने रोम हैं वह एक एक रोम उस जाप का करना स्टार्ट कर देते हैं। भाइयों, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि मनुष्य शरीर में 350 करोड़ रोम हैं। यह मान्यता है, क्योंकि मैंने तो गिना नहीं हुआ है, यह मान्यता है, उसी मान्यता के अनुसार ही मैं बता रहा हूँ। श्वासों में जिस मंत्र का जाप किया जाता है उसका प्रभाव 350 करोड़ रोम जाप करते हैं, जस्ट इसका दूना प्रभाव होता है। क्योंकि श्वास खींचने में और श्वास को रोक करके उस मंत्र का जाप किया जाता है तो उसके बाद जब छोड़ा जाता है तो ठीक उसके दूना प्रभाव करता है। अगर वाचिक या मानसिक अगर जाप करते हैं तो इसका तकरीबन 7 करोड़ बार जाप करने में आप समझ सकते हैं कि कितना समय लग जाएगा। 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने या 1 महीने, ये आपके जाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सोहंग शब्द की। आप सभी लोग जानते हैं कि यह अजपा जाप होता है। सोहंग शब्द श्वास पे नाम लिया जाता है क्योंकि यह प्राणवायु के साथ में निरंतर अजपा जाप होता रहता है। आप इसका जाप करें या न करें, निरंतर सोहंग शब्द का जाप होता रहता है। जब श्वास को इंसान खींचता है तो सो शब्द और जब छोड़ता है तो हंग शब्द का जाप स्वतः ही हो जाता है। आप करें या न करें, इसका बहुत बड़ा वृत्तांत है। इसका अगर वर्णन किया जाए तो कई दिन लग सकते हैं। लेकिन आइए मैं आगे बढ़ता हूं कि श्वास में जाप करने वाले नाम और कौन कौन से हैं और इनका क्या प्रभाव है। हमारे कई ऐसे मित्रगण हैं जो पर्वत की गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते हैं। वह गुरु भी किए हुए हैं और परमात्मा का चिंतन करते हैं। वह इस संसार में भ्रमण नहीं करते हैं, तो वह भी इसी प्रकार के कुछ जो शब्दों का जाप करते हैं, नामों का जाप करते हैं, मैं उनका जिक्र करता हूँ। सोहंग के अलावा इस संसार में सभी एक प्रकार की भक्ति नहीं करते हैं, अपनी पसंद के अनुसार भक्ति करते हैं। ओंकार का भी जाप किया जाता है। ओम नहीं, ओम यानी कि अंग की बिंदी का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग जल्दबाजी में ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, यह वेदों में इसका वर्णन मिलता है। लेकिन जब निराकार भक्ति की जाती है तो उसमें ओम का जाप नहीं करके ओम अंग की बिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो श्वास को खींचते हुए ओम और श्वास को छोड़ते समय कार शब्द जोड़ा जाता है। इसी तरह निराकार, श्वास को खींचते समय निरा और छोड़ते समय कार शब्द जोड़ा जाता है। यह जो शब्द हैं, यह जो मंत्र हैं जो श्वासों पे चलाए जाते हैं, यह बहुत ही सिद्ध पुरुष महात्मा इन नामों को देते हैं और वास्तव में इनमें बहुत ही परम शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है साधक के अंदर जब इनका जाप करता है। और ब्रह्मा विष्णु जो नाम जपते हैं, ररंकार यानी कि खींचते समय ररंकार, यानी कि इस तरीके से यह ब्रह्मा विष्णु शिव यह नाम का जाप करते हैं। और एक हमारे बहुत ही परम मित्र थे मिलने वाले, वह तो इस संसार में नहीं रहे,
उनके 3-4 आश्रम भी हैं और उनके तकरीबन 50,000 शिष्य भी हैं। तो वह जो मंत्र श्वास पे अपने शिष्यों को देते थे, स्वयं सिद्धि, यानी कि खींचते समय स्वयं और छोड़ते समय श्वास को सिद्ध शब्द का उपयोग करते थे। इससे वह जो अपने शिष्यों को मंत्र देते थे, शिष्यों के अंदर बहुत ही अद्भुत दिव्य शक्तियां आ जाती थी। लेकिन उनके शिष्य जो थे, कुछ शिष्य थे तो उन शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे थे। दुरुपयोग का मतलब होता है जब सिद्ध शक्तियां आ जाती हैं तो इंसान लोभ लालच बस पैसे लेकर के या वस्तुएं लेकर के कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वह दिव्य शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। ऐसा कार्य करने लगे थे। तो ऐसी बातों को ना करके चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो शक्ति उपासना करते हैं, वह कुछ ऐसे मंत्र, वेद मंत्र होते हैं जो जिह्वा के द्वारा जपे जाते हैं और उनका उच्चारण किया जाता है। लेकिन जो वास्तव में कुछ ऐसे दिव्य पुरुष होते हैं, वह उच्चारण वाले मंत्रों का न जाप करके वह श्वास पे नामों का जाप करते हैं। जैसे आदिशक्ति की उपासना करने वाले ओम दुंग दुर्गाय मंत्र का न उच्चारण करके दुंग शब्द को श्वास को खींचते समय और दुर्गाय शब्द श्वास को छोड़ते समय प्रयोग करते हैं। बहुत ही दिव्य शक्तियां साधक के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह कुछ माँ काली की उपासना करते हैं आदिशक्ति स्वरूप को, तो वह श्वास को खींचते समय माँ शब्द का प्रयोग करते हैं और श्वास को छोड़ते समय काली शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह माँ दुर्गा की भी उपासना कुछ शॉर्टकट में भी करते हैं, माँ शब्द का उपयोग करते हैं और छोड़ते समय दुर्गा शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसे मैं आपको बहुत से मंत्र बता सकता हूँ। और कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जो गुरु लोग देते हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या और भी बहुत ऐसे बहुत ही शक्तिशाली वेद मंत्र हैं जिनका वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वह बहुत ही परम शक्तिशाली मंत्र होते हैं। यह मंत्र गुरु लोग देते हैं, लेकिन जो सद्गुरु मंत्र देता है वह ऐसा मंत्र कुछ भी नहीं है, वह इनसे अलग है। क्योंकि यह 3 लोक के भक्ति के मंत्र हैं और निराकार भक्ति के यह मंत्र हैं। आप या फिर आप यूँ कह सकते हैं जो 5 मुद्राओं के मंत्र होते हैं उनका जाप किया जाता है, लेकिन श्वास पे चलाने का उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो उसकी मुद्राएं हैं वह मुद्राओं को भी साथ में लिया जाता है, लेकिन गुरु लोग 5 मुद्राओं के नाम को विस्तार से न बता पाने के कारण वह अधोगति में लटके रहते हैं। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो साधनाएं कर लेते हैं। तो यह जो मैंने आप लोगों को मंत्र बताए हुए हैं, तो इन मंत्रों का अगर उपयोग करते हैं तो इनसे दिव्य शक्तियाँ, सिद्ध शक्तियाँ बहुत आना प्रारंभ हो जाएंगी और बहुत चमत्कार इस संसार में कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। और ध्यान में जो किया जाता है तो उस इष्ट का ध्यान न करके जो गुरु होता है उस गुरु का ध्यान किया जाता है, उसकी सूरत की जाती है। यह कोई भी नहीं बताता है कि ध्यान में क्या करना है, क्या देखना है, उस इष्ट का देखना है या क्या देखना है, सूरत देखना है, चांद देखना है, तारे देखना है या कोई दृश्य देखना है, ऐसा कोई भी नहीं बताता है। इसमें गुरु की सूरत को देखा जाता है, यानी कि गुरु की शक्ल को देखा जाता है। यह ऐसी बात क्यों नहीं कोई बताता है? क्योंकि लोग यही एक भ्रांतियां फैला देते हैं कि वह इंसान अपनी पूजा कराता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ भ्रांतियां फैला देते हैं। लेकिन मैं भी ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। आप अपने इष्ट का चिंतन कर सकते हैं, जो भी आपका इष्ट हो। क्योंकि कहा भी गया हुआ है, कबीर दास ने कहा हुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यानी कि गुरु की ही पूजा करनी चाहिए। और यह जो मैंने अभी श्वास पे नाम चलाने के लिए बताए, आप इसका चिंतन कर सकते हैं, लेकिन बगैर गुरु के सानिध्य से ना करें। क्योंकि अगर 2, 4, 6 रोज आप करेंगे तो इसका आपको बहुत बड़ा प्रभाव दिखेगा, लेकिन वैसा ही होगा जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो चला गया था, लेकिन निकलना असंभव हो जाता है। आप बात समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यह जो नाम है निराकार भक्ति के नाम हैं, 3 लोक के हैं, काल पुरुष की भक्ति है, यह दयालु पुरुष की भक्ति नहीं है। यह जो नाम देते हैं गुरु लोग देते हैं, बहुत ही सिद्ध गुरु होते हैं वही नाम देते हैं। और जो सद्गुरु नाम देता है वह कुछ अलग ही होता है, न कहने में आता है, न सुनने में आता है, न पढ़ने में आता है। यह जो श्वास पे नाम लिए जाते हैं कुछ ऐसा ही इनका विवेचन और संदर्भ होता है। यह
एक अद्भुत क्रिया के द्वारा नाम का जाप किया जाता है, जिससे इसका कई करोड़ गुना यानी कि तकरीबन 7 करोड़ गुना इसका प्रभाव अधिक बढ़ जाता है और शरीर में बहुत शीघ्र ही एनर्जी आना शुरू हो जाती कि जैसा अभी मैंने पहले बताया हुआ था। मन, भक्ति, भाव, भावना, लक्ष्य, इसमें सब कुछ एक साथ में ऐसा एक समय बना देता है, एक ऐसा क्षण बन जाता है कि वह करोड़ों जन्मों की तपस्या का फल एक क्षण मात्र में बन जाता है। क्योंकि मन जो है साधक को ध्यान में लगने नहीं देता है, ध्यान करने नहीं देता है, जरा देर में इधर से उधर पटक देगा, यानी कि पुरानी स्मृतियों को या फिर वर्तमान भूत भविष्य में जाकर के चला जाता है। जैसा मैंने पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ, यह मन बहुत ही हलचल पैदा करता है, करने नहीं देता है। इसके सब्जेक्ट पर मैं आप लोगों को आगे बहुत ही विस्तार से बताऊंगा कि मन को कैसे रोका जाता है। इस संसार में राम नाम का बहुत बड़ा महत्व है, इसका वर्णन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, कितना भी वर्णन किया जाए कम है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर उठता है कि यह राम नाम कब प्रकट हुआ। यह दशरथ के पुत्र जब राम आए थे तब यह नाम प्रकट हुआ या इसके पहले भी नाम था। भाइयों, यह बहुत पहले का नाम है। यह राम नाम यह दशरथ के पुत्र राम के आने से प्रकट नहीं हुआ। यह राम नाम का जो प्रादुर्भाव हुआ यह बहुत पहले से है, यह बहुत सनातन है, यह बहुत ही पुरातन है। इस राम नाम का बहुत ही प्रभाव है। यह बहुत ही सिद्ध पुरुष जो राम नाम का जाप करते हैं उनमें बहुत ही अद्वितीय सिद्ध शक्तियाँ होती हैं। यह राम नाम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इसको कम नहीं समझना चाहिए। अगर 17 बार एक साथ में राम नाम का नाम लिया जाता है तो बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तो राम नाम का जब जाप किया जाता है, मैं यह भी बता दूं, श्वास पे राम नाम का जाप जो किया जाता है यह ओठों और जिह्वा के द्वारा चला करके राम नाम या मानसिक जाप करने से जो प्रभाव मिलता है इसका अतुलित प्रभाव है। लेकिन श्वासों पे यह नाम जब चलाया जाता है तो इसका वही प्रभाव होता है जैसा कि मैंने अभी पहले आप सभी को बता चुका हूं, यानी कि 7 करोड़ गुना अधिक बढ़ जाता है। राम नाम का जाप भी ठीक उसी प्रकार किया जाता है। श्वास को खींचते समय रा शब्द का उच्चारण करना है, उच्चारण नहीं, श्वास में उसका नाम लिया जाता है। और श्वास को छोड़ते समय माँ शब्द का उच्चारण होता है। जैसे सोहन में स्वतः ही हो रहा है अजपा जाप, उस जाप को जपा जाए या न जपा जाए, उस शब्द को हटा करके जो भी आपका इष्ट मंत्र गुरु देता है उस नाम का इस श्वासों की माला में जाप किया जाता है। जैसा कि संत सम्राट कबीर दास ने कहा है, कर का मन का डालकर मन का फेर। इस तरह यह कर का जो मन का होता है डाल करके मंत्र का जाप किया जाता है। श्वासों की माला पिरोकर यह राम नाम कैसे प्रकट हुआ यह भी जानना बहुत ही जरूरी है। राम शब्द का मतलब पहले जानना बहुत ही जरूरी है, यानी कि रा निराकार ब्रह्म का नाम है, जिसका जाप अभी हमने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव करते हैं। जो शब्द है ररा 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 यानी कि ररंकार शब्द का त्रिदेव जाप करते हैं। और माया माँ 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 शब्द, तो एक समय ऐसा आया कि सभी ऋषि मुनियों ने उस परम शक्ति से, परम ब्रह्म से प्रार्थना किया कि मैं किस शब्द का जाप करूं। बहुत प्रार्थना करने के बाद में ररा शब्द का उच्चारण हुआ और माया ने माँ शब्द का उच्चारण किया, यानी कि ररंकार रा शब्द और माया ने माँ शब्द का उच्चारण किया। यही दोनों शब्द बनकर के यानी कि राम शब्द मिला दिया गया, यानी कि निराकार ब्रह्म ररंकार और माया माँ शब्द से बनकर के राम शब्द बना। इसी प्रकार से एक वृत्तांत आता है रावण का। रावण कहता था कि मेरा नाम जपो, तो विभीषण से पूछा कि आपने राम राम क्यों जपते हो। कहा मेरा नाम जपो। तो विभीषण ने बहुत ही प्रेम से कहा
कि भ्राताश्री, मैं तो आपका और भाभी का नाम जपता हूँ, यानी कि रा शब्द रावण से और माँ शब्द मंदोदरी से लेकर के जाप करता हूँ। रावण बहुत खुश हो गया, लेकिन वह समझ नहीं पाया और विभीषण का काम भी बन गया। वह राम राम किस राम का नाम जाप करते थे, यह तो वह विभीषण ही जानते थे कि रावण और मंदोदरी का जाप कर रहे हैं, कि उस वास्तव में परम ब्रह्म परमात्मा का जाप